अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 8, बायो एनर्जेटिक। टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है और इसमें क्या होता है। जैसे कि आपने बचपन से सुना है कि फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट ये प्रोसेस करते हैं, क्यों करते हैं? अपनी फूड बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस जो है ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद तैयार करती है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं किसमें होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। क्या ह्यूमन में हो सकता है? नहीं, ह्यूमन क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। ह्यूमन अपनी फूड खुद नहीं तैयार करते, वो प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं। ठीक है, बट प्लांट जो है वो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, वो किसी से फूड नहीं लेते, तो उनको क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक। ना सिर्फ प्लांट, उसके अलावा एल्गी और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद ही तैयार करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस किन में होगा? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में। इतना समझ आया आपको? ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, रॉ इस तरह से कह सकते हैं जो कच्चा, जो अभी सही फॉर्म में नहीं आया, इनऑर्गेनिक मटेरियल रॉ लेते हैं और उसे ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करते हैं। ये कि आपको ऑर्गेनिक बनी बनाई फूड मिलती है, आपको बनानी नहीं पड़ती फूड, पर पौधे बनाते हैं इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, हमें ऑर्गेनिक फूड मिल जाती है। ठीक है, प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड, वो देखिए उन्होंने कहा इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करते हुए, रॉ खाम माल अभी जो किसी सही हालत में नहीं है, जिसे हम प्रॉपर यूज नहीं कर सकते, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करते हैं ताकि ऑर्गेनिक फूड बना सके। किस फॉर्म में बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनाते हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी की एक नीड है कार्बोहाइड्रेट, हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। उसमें पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड है, उसकी डिफरेंट टाइप है, स्टार्च है, ये सारा कुछ आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सारी उसकी फॉर्म है। तो ये सारे प्लांट जो है ये कार्बोहाइड्रेट आपको बना के देता है, यूज फॉर गेटिंग एनर्जी। प्लांट क्यों बनाता है कार्बोहाइड्रेट? उसे क्या जरूरत है एनर्जी हासिल करने के लिए? वो इन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन या लिपिड जैसे कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि उसे एनर्जी मिले। पहले वो क्या करता है, वो अपनी खुराक खुद तैयार करता है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को लेता है और ऑर्गेनिक फूड बना देता है। ठीक है, किस फॉर्म में बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट में बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट उसने अपने लिए खुद तैयार की है। क्यों तैयार किया है? उसे एनर्जी चाहिए, वो उसे कन्वर्ट करके उसमें से एनर्जी हासिल कर सकता है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस है क्या। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाना, जो आपकी मेन फूड, जो प्लांट फूड बनाते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं। कोई भी उसके ऊपर फ्रूट ग्रो करता है, वेजिटेबल ग्रो करता है, वो ग्लूकोज कहलाता है। तो उन्होंने क्या ग्लूकोज बनाते हैं, उन्हें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आप उसे वाटर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सनलाइट वो सूरज से, इन्वायरमेंट से ले लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन, और उसके नतीजे में आपको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। आपको इस चीज का भी पता होगा कि पौधों से आपको ऑक्सीजन हासिल होती है। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए ताकि आपको ऑक्सीजन मिले, और ऑक्सीजन आपके सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। आप जो इनहेल करते हो वो ऑक्सीजन है, और जो एक्सहेल करते हो अपनी बॉडी में से जो रिमूव करते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। पर पौधे जो इनहेल करते हैं वो आपका ये वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके उसे ऑक्सीजन बना के आपको दोबारा देते हैं ताकि आप सही से सांस ले सको। इसीलिए प्लांट्स का ग्रो करना, या किसी भी सोसाइटी में, किसी भी दुनिया में, हर जगह प्लांट्स का होना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा प्लांट होंगे उतनी ज्यादा फ्रेश एयर होगी, उतनी ही आपको सांस लेने में आसानी होगी। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ये जो फोटोसिंथेसिस है ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ये ऑल लाइफ डिपेंड, उसकी जो पौधे की सारी जिंदगी है वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती है। अगर उसमें फोटोसिंथेसिस होगी तो ही वो अपनी जिंदगी गुजार सकेगा। और उसकी फोटोसिंथेसिस उसके लीव्स में होती है, पत्तों के थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है। पत्तों में ग्रीन पार्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल की मदद से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है। आपने से 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल देने हैं, 12 वाटर के देने हैं और फोटोन देने हैं। उसके बाद सनलाइट, फोटोन लाइट को कहते हैं। ठीक है, सनलाइट उसे मिल जाएगी, वो आपको क्या देगा? C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। वो आपको ग्लूकोज देगा, उसके साथ ऑक्सीजन भी देगा और वाटर भी देगा। आपने देखा अक्सर प्लांट में से पानी एवापोरेट हो जाता है, उसके पत्तों पे पानी इकट्ठा हो जाता है, वो उसके स्ट्रोमेटा से बाहर निकलता है जितना भी एक्स्ट्रा, और हवा में डिजोल्व हो जाता है। लेकिन चूंकि रात के टाइम सूरज नहीं होता है इसलिए वो पत्ते से बाहर तो निकलता है,
लेकिन वो हवा में डिजोल्व नहीं हो पाता, सन उसे एब्जॉर्ब नहीं करता, वो पत्तों के ऊपर ही रह जाता है, तो वो पानी आपको मिलता है। तो ये सारा प्रोसेस था हमारा फोटोसिंथेसिस का। दो तरह की फोटोसिंथेसिस होती है किसी भी प्लांट में, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। एक लाइट की प्रेजेंस में होती है और एक लाइट की एब्सेंस में होती है, उसको क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन, और दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल हम इसमें से लाइट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डार्क रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। फिर मैं बताऊंगी कि क्लोरोफिल का क्या रोल है आपकी प्लांट की फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।